हेलो स्टूडेंट, टुडे अपनी इंग्लिश का सैकंड डे है एंड अज आप कैन मॉडल के उपर इंटैरोगेटिव एग्जाम्पल लवांगे एंड आफ्टर दैट आप शुड ते फोकस करांगे कि शुड का यूज़ किद्दां करना है आप मॉडल वर्ब दे विच। यस्टरडे आपने कैन के उपर कुछ एग्जाम्पल्स देखे सी अफर्मेटिव एंड नैगेटिव एंड सबजैक्ट के उपर भी आपने डिस्कस किया कि किस सबजैक्ट का पंजाबी मीनस की होएगा। आई थिंक तुहानू याद होएगा। नाउ आप इंटैरोगेटिव एग्जाम्पल देखते हैं। कम देखो, डे सेकंड आई द मीनस इंटैरोगेटिव कैन इहदा रूल की होएगा कैन प्लस सबजैक्ट प्लस V1। कैन अगे आ जाएगा, सबजैक्ट सैकंड नंबर पर चला जाएगा एंड थर्ड ते तुसी वर्ब लगाओगे V1। सो अपने को एग्जाम्पल है कि तुसी अंग्रेजी बोल सकते हो। इंटैरोगेटिव दे विच जो पंजाबी वाला सेंटेंस होएगा वो की तो शुरू होएगा, यानी कि क्वेश्चन किया गया होएगा इंटैरोगेशन वाला एंड सीधा मतलब समझ लो क्वेश्चनिंग। किदां ट्रांसलेट करना है, सब तो पहला हेल्पिंग वर्ब लिखांगे एंड सैकंड ते सबजैक्ट एंड उस तो बाद वर्ब। देखो अपने को सेंटेंस है कि तुसी अंग्रेजी बोल सकते हो। देखो की अगे होए तो आप की करांगे, सब तो पहला हेल्पिंग वर्ब अगे लेके आएंगे, यानी अपने को मॉडल वर्ब है कैन। कैन अगे करो। हुण तुसी दी इंग्लिश की होएगी, सबजैक्ट नीचे लेके आओ यू। हुण सेंटेंस के पिछे चलो, वही तरीका लगाओ ट्रांसलेशन पीछे तो। कदे इंग्लिश की होएगी, इंटैरोगेटिव क्वेश्चन है आप कैन अगे लगाता है। सो हुण सबजैक्ट आ गया, अंग्रेजी बोलन की वर्ब होएगी कैन यू स्पीक। अंग्रेजी दी इंग्लिश, इहदा मतलब इंग्लिश ही होएगा। सो अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इस तो बाद आप एक एग्जाम्पल होर देखते हैं। नाउ अपने को एग्जाम्पल है इंटैरोगेटिव नैगेटिव। सो तुहानू रिपीट करके दोबारा दस दी कि नॉट इंटैरोगेटिव होए या नैगेटिव होए, नॉट तो तीसरे नंबर पर ही आएगा। सो आप देखो इंटैरोगेटिव है, सब तो पहला मॉडल वर्ब अगे लेके आओ कैन। इत्थे ओ सबजैक्ट है, यानी ज़्यादा ने, सकते तो पता चला परसन ज़्यादा ने, आप की यूज़ करांगे दे। वो इंग्लिश की होएगी दे। कैन दे। हुण लाओ नॉट तीसरे नंबर पे, नॉट वर्ब गाउण दी सिंग। कैन दे नॉट सिंग, कि वो नहीं गा सकते। नाउ आप शुड ते एग्जाम्पल देखांगे कि शुड का यूज आप किद्दां करांगे मॉडल वर्ब दे विच। तुहानूं दस दईए कि शुड का मीनस की होएगा चाहिदा। जो भी किसी ने आप कोई सलाह देने एडवाइस देने तो आप यूज करते हैं शुड। नाम अपने को नैक्सट मॉडल है शुड। शुड का मीनस है चाहिदा, जो कि आप एडवाइस देने वास्ते यूज़ करते हैं एंड देखते हैं आप कितना यूज़ करेंगे। इसका रूल है अफर्मेटिव सबजैक्ट प्लस शुड प्लस V1। हाँ, एक अपने को एग्जाम्पल है, आप देखते हैं शुड के उपर तैनू पढ़ना चाहिए है, यानी कि एक एडवाइस के तौर पर सेंटेंस है। सो आप देखते हैं तैनू की इंग्लिश की होएगी यू, चाहिए है की होएगा शुड। सो वही रूल यूज करो, पिछों अगे आओ यू शुड रीड। रीड लिख सकते हो, स्टडी लिख सकते हो, लर्न लिख सकते हो। सो ओके, अफर्मेटिव फॉर्मूला तुसी समझ गए होगे। हुण आप इंटैरोगेटिव एंड नैगेटिव देखांगे लास्ट टू एग्जाम्पल। हाँ जी, आप इंटैरोगेटिव एंड नैगेटिव एग्जाम्पल देखते हैं एंड विद रूल। नैगेटिव का रूल की होएगा, तीसरे नंबर पर तुसी नॉट का यूज़ करना है, यानी कि शुड दे नाल। सो
ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸ਼ੁੱਡ ਅੱਗੇ ਪਲੱਸ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ V1 ਯਾਨੀ ਮੋਡਲ ਵਰਬ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਈ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਆਈ ਦੇ ਦੋ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਇੱਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖੋ ਆਈ, ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖੋ ਸ਼ੁੱਡ, तीसरे नंबर से नोट लगाओ, अगे साउंड दी इंग्लिश स्लीप। ओके, आई शुड नॉट स्लीप यानी मैनू नहीं सोना चाहिए। इस तो बाद आप इंटैरोगेटिव एग्जाम्पल देखते हैं। नाउ अपने को इंटैरोगेटिव एग्जाम्पल है, सो आप देखते हैं। इंटैरोगेटिव सेंटेंस है की अगे है एंड अपने हेल्पिंग वर्ब ਕਿਹੜੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਸ਼ੁੱਡ, यानी कि सेंटेंस ਚਾਹੀਦਾ ਵਿੱਚ है। ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ सब्जेक्ट शुड वी प्ले, शुड वी प्ले ਖੇਡਣ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਹੋਏਗੀ प्ले, शुड वी प्ले ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ घट करवा रहे हैं एंड अगे जाके काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड तुहानूं याद रखना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि रूल्स बहुत ज़्यादा ने। सो इसलिए अज की वीडियो बस इन्ना ही। टिल देन बाय एंड टेक केयर।